चलिए बच्चों, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 में देखिए क्या कह रहा कि एक सिल्वर ऑक्साइड है, फॉर्मूला दे रखा है, इसको हीट करते हैं तो ये टूट जाता है सिल्वर में और ऑक्सीजन में। तो पहले बच्चों हम लोग इसका एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं। तो अगर इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें तो 2Ag2O को आप हीट करते हैं तो ये बन जाएगा 4Ag और प्लस बन जाएगा O2। ठीक है, अब इसमें आपसे क्या पूछ रहा, कह रहा क्या कि इस कंपाउंड का 1.6 ग्राम सैंपल यूज किया गया और वो भी इम्प्योर यूज किया गया। इसका मतलब ये होगा बच्चों कि 1.6 ग्राम जो यहाँ पे दिया हुआ ना सिल्वर ऑक्साइड का मास, वो पूरी तरीके से प्योर नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ रहे होंगे। ठीक है, लेकिन कह रहा क्या कि जब पूरे मिक्सचर को हीट करते हैं ना तो इतना ग्राम ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो कहता बताइए कि आखिर उस मिक्सचर में सिल्वर ऑक्साइड का परसेंटेज क्या रहा होगा। तो आप बच्चों ध्यान से समझें कि अगर ये रिएक्शन आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन रीड करना याद हो तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये रिएक्शन हमें कुछ हिंट कर रहा। हमें क्या हिंट कर रहा, कह रहा क्या कि अगर आप इस रिएक्शन से 1 मोल ऑक्सीजन अगर बनाना चाहते हैं तो आपको 2 मोल प्योर Ag2O का हीट करना पड़ेगा। और 1 मोल का मतलब बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या समझ सकते हैं, पता है आपको, 32 ग्राम। इसका ये मतलब हुआ कि इसको अगर हम मास के टर्म में पढ़ें तो हम ये कह सकते हैं कि ये रिएक्शन हमें ये कहना चाह रहा है कि अगर आपको 32 ग्राम ऑक्सीजन मिलता है, या आप यूँ कहें कि अगर 32 ग्राम ऑक्सीजन आपको ऑब्टेन करना है तो आपको 2 इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ दिस कंपाउंड हीट करना पड़ेगा। मतलब की बात ये हो गया कि अगर इसका मॉलिकुलर मास निकालेंगे तो ये आएगा आपको 232। आप निकाल के देख लेंगे, एक सिल्वर का 108 होता, 2 सिल्वर का 216 हो गया और फिर इसका 16 तो 232 हो गया। में 2 से गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 464। ठीक है, इतना ग्राम प्योर हीट करना पड़ेगा। अब देखिए 32 ग्राम ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड होगा तभी जब आप 464 ग्राम सिंपल ये सिल्वर ऑक्साइड को हीट किए होंगे। अब यही समय एक हिंट मिला बच्चों और इसी को हम यूनिटरी में कन्वर्ट कर देते हैं कि अगर हमें 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए या मिल रहा है, इसका मतलब है कि 464 ग्राम, कितना ग्राम, 464 ग्राम, ठीक है 464 लिखा हुआ, इतना ग्राम Ag2O को हीट किया गया होगा। हम सोचे क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा, पता है कितना ग्राम को हीट किए तो इतना ग्राम ऑक्सीजन मिला। तो हमें ये नहीं मालूम कितना ग्राम कितना, लेकिन हम इतना लगा सकते हैं आइडिया कि अगर 0.104 ग्राम O2 मिला है, इसका मतलब है कि हमें कितने ग्राम को हीट करना पड़ा होगा। तो ये कुछ इस तरीके का रेशियो आ जाएगा, देख लीजिए 0.104 इतने ग्राम Ag2O को जरूर हीट किया गया होगा। तो यहाँ से बच्चों क्या पता चल गया, मास ऑफ Ag2O को अगर हम यहाँ से निकाल लें तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा देख लीजिए कितना आ रहा है, 464 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.104 से, ठीक है, और उसको डिवाइड कर देंगे आप 32 से। इसे डिवाइड कर देंगे 32 से, तो ये बच्चों आपका आ रहा है 1.508। कितना आ रहा है, 1.508 ग्राम। इसका मतलब ये यहाँ से निकल गया कि ये जो 1.6 ग्राम आपको दिख रहा है ना, उनमें से मात्र इतना ग्राम ही, मतलब मात्र नहीं कह सकते हैं, इतना ग्राम जो है वो Ag2O का है। बाकी ये जो दोनों का डिफरेंस है उतना ग्राम इम्प्योरिटीज रहा होगा। तो आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा है परसेंटेज ऑफ Ag2O, परसेंटेज ऑफ Ag2O। तो परसेंटेज हम कैसे निकाल सकते हैं बच्चों कि इतना ग्राम सैंपल में इतना ग्राम मिलता है, तो 1 ग्राम सैंपल में इतना बटा उतना ग्राम होता, तो 100 ग्राम सैंपल में कितना होता, चूँकि परसेंटेज बोला था 100 ही करना होगा, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे 1.6 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 150/8 आ जाता है, और अब इसको क्या करना, आपको 1.6 से भागा दे देना, 1.6 से डिवाइड कर दें इसको, तो 94.25 आ रहा है एग्जैक्ट। तो ये आंसर आपका सी आ जाएगा, ये आ गया आपका 94.25। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 का अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हो तो आपको क्या बताया गया, ध्यान से देखें।
आपको ये बताया गया था जब हम क्लास पढ़ा रहे थे, तो आपको ये समझाया गया था कि जब भी आप दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, सबसे पहला चीज़ जो आपको सोचना है वो ये सोचना है कि इस सॉल्यूशन में और इस सॉल्यूशन में कंपोनेंट क्या क्या हैं, और वो कंपोनेंट कहीं एक दूसरे के साथ रिएक्शन तो नहीं कर सकते। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इसमें है BH का हॉल ट्वाइस, इसमें है HNO3, तो आपको यहाँ से क्लियर समझ आ गया होगा कि ये BH का हॉल ट्वाइस जो है बेसिक नेचर रखता है और स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आता है, और यहाँ पे HNO3 जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में आता है। तो स्वाभाविक है ये दोनों तो आपस में रिएक्शन किए ही होंगे। तो जब रिएक्शन करने वाले सब्सटेंस हो जाएं तो उनका बच्चों हम तरीका आपको समझा चुके कैसे करना, वही तरीका हम यहाँ अपना रहे हैं। हम कहते हैं कि उन दोनों के बीच में पहले एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखिए। चलिए हम यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख दिए। उसके बाद आपको बताया गया था कि दिए गए सॉल्यूशन से आप ये पता करें कि उस पार्टिकुलर सॉल्यूट के कितने मोल उसके अंदर प्रेजेंट रहे होंगे। तो हम यहाँ पे अब बच्चों मोल पता करने की कोशिश करेंगे BH का हॉल ट्वाइस का। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ दिया हुआ जो सॉल्यूशन का वो आप लिख लीजिए। इस पूरे सॉल्यूशन का 342 ग्राम यूज करना है, इस सॉल्यूशन का 1200 ml यूज करना है, ठीक है। इस सॉल्यूशन का एक कंसंट्रेशन टर्म जो दिया हुआ और W/W दिया 20%। तो क्या हम यहाँ से ऐसा सोच सकते हैं, चलिए पहले इसका वॉल्यूम सोच लेते हैं। वॉल्यूम कितना होगा, तो डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी दिया हुआ 0.57, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी शॉर्ट में लिखा हुआ बच्चों, ये डेंसिटी होता है। तो ये 342 में अगर आप 0.57 से डिवाइड कर देंगे तो ये ml में आपका आ जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। और इसका मोलरिटी दिया। अब सोचिए कि हमारे पास इसके इतने मोल वॉल्यूम है, तो अगर आपको मोलरिटी दिया हुआ 2m, तो इससे ये मतलब हुआ कि 2 मोल प्रेजेंट है इसके अंदर, लेकिन तभी तक जब 1 लीटर होता। लेकिन आप कितना ml यूज कर रहे हैं, 1200 ml यूज कर रहे हैं। तो बच्चों इसके कितने मोल आ जाएंगे आपको पता चल गया, ये 2.4 मोल है। ये कितने मोल है बच्चों, यहाँ पे 2.4 मोल ये आ गया, ठीक है। अब निकालते हैं BH का हॉल ट्वाइस का मोल। तो BH का हॉल ट्वाइस का कितना मोल इसके अंदर घुला हुआ, पहले हमें ये पता करना होगा कि चूंकि पूरे सॉल्यूशन का 342 ग्राम लिया है, तो हमें ये ढूंढना होगा कि 342 ग्राम के अंदर आखिर BaOH का हॉल ट्वाइस का कितना ग्राम है। तो इसे पता करने के लिए हम लोग इसका हेल्प लेंगे। ये क्या कह रहा है कि 20% बाई मास है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन लेते हैं तो 20 ग्राम होगा। तो सोचिए 342 ग्राम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 100 गुना 342। इसका मतलब ये आपको निकल के आएगा 68.4। आप निकाल के देख लेंगे, ठीक है। और अब इसके मॉलिक्यूलर मास से उसमें डिवाइड कर देंगे। चूँकि मास मिला 68.4 में इसके मोलर मास से डिवाइड करें। इसका मोलर मास बच्चों 171 आएगा, ठीक है। चूँकि बैरियम का 137 होता है, आप उसके अनुसार से जोड़ लेंगे। तो इसको जब मास में डिवाइड कर देंगे ना, तो ये 0.4 मोल आ जाएगा। चलिए, तो एक काम तो ख़त्म हो गया कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना था, लिख लिए। उसके बाद सॉल्यूट का दिए गए सॉल्यूशन के अंदर कितने कितने मोल प्रेजेंट है वो हम लोग ढूंढ लिए। अब हम लोग स्टोइकियोमेट्री का कंसेप्ट लगाएंगे। स्टोइकियोमेट्री क्या कहता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपके पास आ जाएं और सभी का अमाउंट दिया हुआ है, तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट मैथमेटिकली चेक करना। और वो चेक करने का तरीका था मोल में कोफिशिएंट से भागा देना। तो ये देखिए 0.4 डिवाइड 1 0.4 रह जाएगा। ये आपका 1.2 बन जाएगा, चूँकि इसमें 2 से भागा देंगे। तो ओवरऑल लिमिटिंग रिएजेंट तो यही हुआ। अब देखिए रिएक्शन करने से पहले इसके अंदर इतना मोल, इसके अंदर इतना मोल। लेकिन जब इन दोनों को आप मिक्स कर रहे होंगे, जब ये दोनों को मिक्स कर रहे होंगे, तो इसमें आने के साथ ये दोनों रिएक्शन कर गया होगा। इसके दोनों बीच में झगड़ा शुरू हो गया, मतलब मार काट शुरू। अब इन दोनों में से क्या होगा, कोई एक धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा होगा, दूसरा भी ख़त्म हो रहा होगा। लेकिन कौन बच जाएगा फाइनल, वो आपको यहाँ से आइडिया लग रहा है। तो आफ्टर रिएक्शन अगर मैं बात करूँ तो मैं कहूँगा ये 0 मोल बचे होंगे, क्योंकि वो लिमिटिंग रिएजेंट है। इसके कुछ मोल बचे होंगे। ये कितने मोल बचे होंगे, इसको निकालने का तरीका बच्चों पहले देख लेते कितना मोल था। 2.4 मोल था, इसमें से कुछ मोल घटे होंगे। कितने मोल घटे होंगे,
तो ये 2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू लिमिटिंग रिएजेंट का मोल। तो यहाँ से देखिए मोल लेफ्ट जो इसका आया है वो आपको आ जाएगा 1.6। कितना मोल आ जाएगा? 1.6 मोल आ जाए, चूँकि 0.8 इसमें आप माइनस कर देंगे। इतना मोल HNO3 का बच चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे गौर से देखिए, स्वाभाविक है ये भी कुछ बना होगा, लेकिन इसके बनने से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये बोला है कि आप उस आयन का कंसंट्रेशन बताइए जो सॉल्यूशन का नेचर डिसाइड करता हो। नेचर डिसाइड करने का मतलब एसिड और बेस को मिला रहे हैं, तो फाइनल सॉल्यूशन या तो एसिडिक बनेगा या तो बेसिक बनेगा। डिपेंड करता है कि एसिड बच रहा है या बेस बच रहा है। तो चूंकि यहाँ एसिड बचा है, इसका मतलब ये एसिडिक होगा, और एसिडिक होने का मतलब है कि H+ इसका नेचर डिसाइड करा। इसीलिए आपको यहाँ पे H+ आयन का कंसंट्रेशन निकालना होगा। तो बच्चों H+ आयन का कंसंट्रेशन निकालने से पहले हमें ये पता करना होगा कि HNO3 का कंसंट्रेशन कितना है। तो HNO3 का कंसंट्रेशन निकालने का मतलब है कि HNO3 का मोल बताइए कितना बचा, इतना बचा, डिवाइडेड बाय पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए देखिए, पहले सॉल्यूशन का इतना वॉल्यूम, इसका इतना वॉल्यूम, तो हमको लगता है इसमें 1000 से मल्टीप्लाई भी कर देना चाहिए, क्योंकि मोलरिटी के लिए लीटर में चाहिए और ये सब ml में आएगा। तो ये आपका आ गया 342 डिवाइडेड बाय 0.57 और प्लस इधर से आ जाएगा 1200। अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आपको निकल के आएगा HNO3 का कंसंट्रेशन। लेकिन हमें तो चाहिए होगा H+ आयन का। तो फॉर्मूला अगर आप देखते हैं बच्चों, तो जितना H+ का उतना ही HNO3 का। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं ना, तो ये आपका देखिए आ जाएगा 1.6 गुना 1000 डिवाइडेड बाय, अब इसको जब डिवाइड करेंगे 600 आएगा, और इसको करेंगे तो 1200 है। तो ये मिल के कितना हो जाएगा बच्चों? 1800 हो गया। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो यहाँ ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 16/18, 16/18। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.88 करके कुछ आ रहा। क्लियर है? तो अगर HNO3 का इतना आया है तो H+ का भी इतना ही रहा होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या आ गया हमारा, इतना M आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप बना सकते थे।